नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम कुछ विशेष बातों के बारे से आपको अवगत कराते हैं जो कि महिलाओं को अपने घर से कभी किसी को नहीं देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं और उनके घर में नहीं आती हैं। तो आइए बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, पहली वो चीज़ है जो श्री गणेश जी की मूर्ति या उनका चित्र प्रतिमा। यदि आप कभी भी किसी को उपहार या भेंट स्वरूप उनको दान में देते हैं तो आपके घर की धन संपदा उनके साथ ही चली जाती है। आप बिल्कुल याद रखें इस चीज़ को और नोट कर लें। यदि आपने किसी को भी वो प्रतिमा स्वरूप उपहार में दी मूर्ति या चित्र, उसी तारीख से आप देखेंगे आपका दिन प्रतिदिन धन घटना शुरू हो जाएगा। आप कमाएंगे बेशक 1 रुपया, आपका खर्च होगा 1.5 रुपया। इसी प्रकार दोस्तों, हमेशा गांठ बांध लें कि श्री गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा चित्र कभी किसी को दान में नहीं देना है। जिन लोगों को पता है तो वह ठीक है, नहीं पता है तो वो इस बारे में अच्छे से गांठ बना कर रखें कि उन्हें गणेश जी की प्रतिमा कभी भी भेंट स्वरूप नहीं देनी है। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कुबेर जी की मूर्ति भी आती है, प्लास्टिक की भी रहती है और धातु पात्र में भी आती है। और आजकल ये नए नए तरह के आर्टिफिशियल रूप में भी आने लगी, लाफिंग बुद्धा बोलते हैं जिसको, वो भी कभी भी किसी को उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक धन का स्रोत मानी गई है। यदि आप किसी को दान में या भेंट स्वरूप देते हैं तो आपका धन उसके साथ ही घर से चला जाता है, तो आपको वो भी कभी भी किसी को दान नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको श्री गणेश जी की 1 या 2 से अधिक घर में मूर्ति को या चित्र को स्थापित नहीं करना है। बहुत से घरों में देखा गया है कि हर दीवार पे घर के हर कोने में गणेश जी रखे हुए हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको घर में 1 या 2 ही मूर्ति स्थापित करना है। और एक चीज़ और दोस्तों, घर का जो प्रवेश द्वार है, बहुत से लोग वहाँ गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं, तो आपको वहाँ स्थापित नहीं करनी है। घर के मुख्य द्वार के भीतर यानी अंदर की तरफ आपको यह मूर्ति स्थापित करनी है, तो इसका अच्छा प्रभाव और अच्छा फल मिलता है। दोस्तों, यदि आप घर में गणेश जी को बैठाते हैं तो एक चीज़ और याद रखिए कि गणेश जी का मुख अपनी ओर करके उनको लेकर आए, और जब विसर्जन के लिए लेकर जाएं तो ही उनका मुंह अपनी ओर रखकर ही उनको विसर्जन के लिए लेकर जाएं। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आप साल भर के लिए गणेश जी बिठाते हैं तो आप ऐसा ना करें, आप उनको जो नियमित रूप से बिठाया जाता उसी रूप में बिठाएं। ठीक है। अब दूसरा विषय जो हमारा है वो हम शुरू करते हैं। एक आंवले का वृक्ष, ये भी कभी भी किसी को भेंट स्वरूप नहीं देना है। यदि आप आंवले का पौधा, वृक्ष, आंवला किसी को भेंट स्वरूप देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में कष्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी धन संपदा में भी कमी आएगी और घर में कलेश का वातावरण फैलने लगेगा। इसलिए कभी भी आप किसी को भेंट स्वरूप आंवला ना दें। यदि आपके घर में लगा भी हो तो आंवले का पौधा या आंवले आप किसी को भी ना दें, ये उचित नहीं माना गया है। हिंदी शास्त्रों के ग्रंथों के अनुसार भी आंवला किसी को देना या आंवले का पौधा भेंट स्वरूप देना आपके लिए उचित नहीं माना गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, परंतु दोस्तों, आंवले का वृक्ष देने से आपके घर में नित्य प्रतिदिन कष्ट का वातावरण और माहौल उत्पन्न होने लगता है और आपकी धन संपदा में भी कमी आने लगती है। इससे लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, तो आप आंवले का पौधा कभी किसी को दान ना दें। इसके अलावा दोस्तों, ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं या अज्ञानतावश दे देते हैं। तो दोस्तों, हमें किसी को ये 2 चीज़ों का कभी भी दान नहीं देना है। यदि अपने घर में सदैव माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने घर की ये 2 वस्तुएं कभी किसी को उपहार स्वरूप ना दें। इनको आप अपने घर में ही रखें ताकि आपकी धन संपदा में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो सके। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।